हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे G7 समिट 2024 की। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इटली गए हुए थे G7 समिट में शामिल होने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है हमारे करंट अफेयर का, जिससे एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने ये जो वीडियो बनाया है इसमें हम इस समिट से रिलेटेड और हिस्ट्री में भी जो इसमें इवेंट्स हुए हैं उनको सारों को कवर किया हुआ है, तो इससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बचने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इसे एक या दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर होके मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। हम सबको पता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इटली में हुआ है। कहाँ पे? अपुलिया में, फसानो शहर अपुलिया इटली में। कब से कब तक हुआ था ये? 13 से 15 जून 2024 को। मतलब जो G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? इटली में, 13 से 15 जून तक। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? जॉर्जिया मेलोनी, जो वहाँ की कौन है? प्रधानमंत्री। अभी हम बात करेंगे कि जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का वो कौन सा संस्करण है। तो ये कौन सा संस्करण है? 50th है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2023। इससे पहला मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो समिट्स होते हैं इनका वर्तमान जो करंट में चल रहा होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, इसके साथ जो पिछला हुआ होता है उस जगहों को भी पूछ लिया जाता है, या जहाँ आगे होने वाला होता है उन जगहों को भी पूछ लिया जाता है। तो इस बार जो हुआ था वो 50th एडिशन था और कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। 2023 का जो हुआ है वो कौन सा एडिशन हो जाएगा? 49th एडिशन हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये हम थोड़ा सा मैंने आपके लिए हिस्ट्री निकाल के लाया है कि जो 48 2022 का ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 23 का भी हमने बात किया, हिरोशिमा जापान में हुआ था। 24 का ये 50th नंबर का है, फसानो इटली में हुआ है। और 2025 का यानी अगले साल का कहाँ होने वाला है? 51st एडिशन कनाडा में होगा ये। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया किसकी अध्यक्षता किसने की है? जॉर्जिया मेलोनी जी ने की है। ये कौन है? इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में कौन कौन लोग होते हैं। तो एक तो वो 7 राष्ट्र होते हैं जो इसके 7 जो कंट्रीज होते हैं जो इनके मेंबर्स हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, बहुत सारे देशों को, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। तो उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आमंत्रित किया है। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आमंत्रित किया है? 5 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके जो प्रमुख हैं उनको इन लोगों ने क्या किया है? आमंत्रित किया है। अब एक नज़र हम उस पर भी डाल लेंगे कि ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है और उनके प्रमुख कौन है। तो पहला कौन है? अफ्रीकी विकास बैंक, इनके आए थे अकिन वुमी आदिसेना जी। ठीक है, फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी थी क्रिस्टालिना जॉर्जिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से एंटोनियो गुटेरेस जो इनके महासचिव हैं, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जी और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के महासचिव मैथियास कॉर्मेन। तो ये लोग 5 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं ये शामिल हुए थे। इसके बाद हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12 देशों को अतिथि राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया था इस बार। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया? तो कितनों को किया है? 12 देशों को। वो कौन कौन से हैं? तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिशस, ट्यूनीशिया जो है वो अफ्रीकी संघ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, फिर आते हैं तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और वेटिकन सिटी। ये 12 जो राष्ट्र हैं इनको एज अ अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। G7 की स्थापना, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने जो बात की वो क्या है? प्रेजेंट की कि G7 शिखर समिट कहाँ हुआ है? 2024 का इटली में हुआ है, 13 से 15 जून तक चला है, 50वां संस्करण है। अध्यक्षता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की है। वहाँ पे 12 अतिथि राष्ट्र थे, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। ये हमने इसको पूरा कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा G7 की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1975 में जो इसका पहला बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में 1975 में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के रैम्बोइलेट, ये राम्बोइलेट लिखा गया, ये रैम्बोइलेट है। ओके, ये
रैम्बोइलेट फ्रांस में 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, फिर G7 से ये G8 कब बना था? तो कब बना था? जब रूस इसमें शामिल हुआ था। देखिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। पहले ये क्या था? पहले ये था G6 था। ठीक है, पहले क्या था? ये G6 था, इसमें कनाडा नहीं था। ठीक है, फिर कनाडा कब शामिल होता है? 76 में, 1976 में कनाडा शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद G7 बन जाता है ये। फिर उसके बाद 1997 में जो मैंने यहाँ आपको बताया क्या शामिल होता है? रूस। और ये फिर क्या बन जाता है? G8 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। पहले क्या था? G6 था, फिर 76 में कनाडा शामिल होता है तो ये बन जाता है G7। फिर 97 में कौन शामिल हो जाता है? रूस, तो ये बन जाता है G8। लेकिन 2014 में क्या होता है? एक मिनट, 1997 में रूस शामिल हो गया, G8 बन गया। 2014 में क्या होता है? रूस जब यूक्रेन के ऊपर हमला करता है और क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लेता है तो उस टाइम इसका बहुत विरोध होता है और इसको इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है और वापस ये क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। कनाडा जो है वो G7 का सदस्य मैंने अभी आपको बताया कब बना है? 76 में बना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे G7 समिट और भारत देश के बीच के संबंधों के बारे में। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत ने कौन सी बार भाग लिया है, मतलब कितनी बार उसने G7 समिट में भाग लिया है? तो टोटल 11 बार भाग ले चुका है भारत, मतलब 10 बार ले चुका था। अभी ये जो 2024 वाला हुआ है उसमें उसने 11वीं बार भाग लिया है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। पहले मैंने आपको बताया पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2003 में शामिल हुए थे फ्रांस में। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये भी 5 बार शामिल हो चुके हैं, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में। ठीक है, अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी 5 बार, ये लगातार 5वीं बार इनका इस बार था। ठीक है, 2019 में 20 का कैंसिल हो गया था, यूएसए में होने वाला था बट उस टाइम कोविड चल रहा था तो वो कैंसिल हो गया था। 21 में, 22 में, 23 में और ये जो 5वीं बार वो गए वो 24 में था। तो लगातार 5वीं बार इन्होंने भी G7 समिट में भाग ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर समिट 2024 में कौन सी बार लगातार भाग लिया? मैंने अभी आपको बताया 5वीं बार। अब हम बात करेंगे इटली, क्योंकि इस बार G7 समिट का अध्यक्षता किसने किया है? इटली ने किया है। तो ये कितनी बार रह चुका है अध्यक्ष? तो ये कितनी बार रह चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 बार। आप याद रखिएगा, G7 है और इटली भी 7 बार इसका अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। G7 समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? कनाडा। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस प्रकार हमने G7 समिट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, चाहे उसके हिस्ट्री से रिलेटेड हो, G7 और भारत से रिलेटेड हो और G7 से रिलेटेड हो। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया कि G7 में कितने कंट्रीज आते हैं, वो उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि G7 राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो पहले है कनाडा, जिस उनके जो भी हेड आए थे हम उनको भी देखेंगे कि कौन कौन शामिल हुए थे। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी हैं, वो आए थे। जर्मनी से ओलाफ स्कॉल्स जी हैं, प्रेसिडेंट वहाँ के, वो आए थे। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे। इटली से जॉर्जिया मेलोनी जी, पीएम जो है वहाँ की, वो पहले से ही थी वहाँ पे। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसिडा, वो भी थे वहाँ पे। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी थे और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी थे वहाँ पे। एक बात और है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका कोर मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी 1977 से लगातार इसकी बैठकों में भाग ले रहा है, तो वो भी वहाँ पे उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हमने G7 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।